केतकी ग्रहगणिते ग्रहक्षेपकाः अस्मिन् भागे प्रस्तूयन्ते। केतकी ग्रहगणित में प्रदत्त ग्रहक्षेपक इस भाग में दिए गए हैं। स्वकर्णग्रन्थस्य आधारकालरूपेण आचार्येण 1800तमः शकसंवत्सरः गृहीतः। तस्य वर्षस्यारम्भे ग्रहादीनां राश्यादिमानमेवात्र क्षेपकरूपेण आचार्येण पठ्यते। इस कर्ण ग्रंथ के लिए 1800 शक संवत्सर को आचार्य आधार के रूप में लिए हैं। इस वर्ष के प्रारंभ में जो ग्रहादियों के राशियादि मान हैं वही यहाँ पर क्षेपक के रूप में पढ़े गए हैं। महेशा नवाब्जाशरा भास्करस्य महेशाशरउष्ठानगाब्जा सुधांशोः दिशोभानि नेत्राश्विनोऽब्जोच्च बिन्दोर्नवाद्यश्विनः सप्तरामास्तु राहोः। महेशा नवाब्जाशरा भास्करस्य महेशाशरौष्ठानगाब्जाः सुधांशोः दिशोभानि नेत्राश्विनोऽब्जोच्च बिन्दोः नवाद्यश्विनः सप्तरामास्तु राहोः। महेशाः नवाब्जाः शराः भास्करस्य क्षेपकाः वर्तन्ते। महेशाः नवाब्जाः शराः। महेशाः 11, नवाब्जाः 19, शराः 5 राश्यादिमानं वर्तते इदं। महेशाः नवाब्जाः शराः। महेश से 11 संख्या, नवाब्ज से 19 और शर शब्द से 5 लिया जाता है। यहाँ पर सूर्य का क्षेपक बताया आचार्य, अर्थात 1800 शक संवत्सर में प्रारंभ में सूर्य का यह स्थिति है। 11 राशि, 19 अंश और 5 कला। महेशाः शरौष्ठाः नगाब्जाः सुधांशोः। सुधांशु चंद्रमा का, महेशाः शरौष्ठाः नगाब्जाः। 11 राशि, 25 अंश, 17 कला। इसी प्रकार से आगे भी देखना है। एवमेव अग्रेपि द्रष्टव्यं। दिशः भानि नेत्राश्विनः अब्जोच्च बिन्दोः। अब्जस्य उच्च बिन्दोः, चंद्रमा का जो उच्च बिंदु है उसका यह क्षेपक है। 10 राशि, 27 अंश और 22 कला। नव द्व्यश्विनः सप्तरामाः राहोः। राहु का 9 राशि, 22 अंश और 37 कला। पृथग्दृङ्नवार्काः कुजक्षेपकः स्यात् धरित्री यमौष्ठाः खरामा बुधस्य ग्रहामार्गणाः शून्यवेदा गुरोश्च रसाः पञ्चचन्द्रा गजौष्ठाः सितस्य। पृथग्दृङ्नवार्काः कुजक्षेपकः स्यात् धरित्री यमौष्ठाः खरामा बुधस्य ग्रहा मार्गणाः शून्यवेदा गुरोश्च रसाः पञ्चचन्द्रा गजौष्ठाः सितस्य। दृङ् नव अर्काः कुजक्षेपकः। दृङ् नव अर्काः 2 राशि, 9 अंश और 12 कला। धरित्री यमौष्ठाः खरामाः बुधस्य क्षेपकः। बुध का क्षेपक है। 1 राशि, 22 अंश और 30 कला। ग्रहाः मार्गणाः शून्यवेदाः गुरोः। बृहस्पति का जो क्षेपक है 9 राशि, 5 अंश और 40 कला। रसाः पञ्चचन्द्राः गजौष्ठाः सितस्य। शुक्र का जो क्षेपक है वह है 6 राशि, 15 अंश और 28 कला।
महेशा गजा भूमिपक्षाश्विनेश्च शकेखाभ्रनागेन्दुतुल्ये गतेब्दे मुखेवन्तिका मध्यमार्कोदयेया ग्रहोच्चादिकानां स्थितिः क्षेपकास्ते महेशा गजा भूमिपक्षाः शनेश्च शकेखाभ्रनागेन्दुतुल्ये गतेब्दे मुखेवन्तिका मध्यमार्कोदयेया ग्रहोच्चादिकानां स्थितिः क्षेपकास्ते महेशा गजा भूमिपक्षाः शने शनि के क्षेपक हैं 11 राशि 8 अंश 21 कला खाभ्र नागेन्दु तुल्ये खा अभ्र नाग इंदु तुल्ये अष्टादश शततमे अब्दे मुखे अब्दस्य मुखे अब्द आरंभे 1800 शक वर्षों के बराबर के गते बीतने पर वर्ष के प्रारंभ में अवंतिका मध्यमार्कोदये अवंतिकायाः मध्यम अर्कोदय काले अवंतिका उज्जयिनी में मध्यम सूर्य के उदय काल में या स्थिति ग्रहोच्चादिकानां ग्रहों के उच्च आदि के जो स्थिति थी या जो स्थिति है सा स्थिति ते क्षेपकाः सा स्थिति तस्यां स्थितौ ये राश्यादयः ते अत्र क्षेपकाः यहाँ पर क्षेपक हैं। इस कर्ण ग्रंथ में यहाँ के ग्रह साधन में यहाँ के काल साधन में ये क्षेपक हैं। 1800 वर्ष के शक संवत्सर के प्रारंभ में अवंतिका नगरी में मध्यम सूर्योदय काल में जो ग्रह एवं उच्चादि की जो स्थिति थी वही स्थिति यहाँ बताया गया है और वही यहाँ पर क्षेपक नाम से बताए गए हैं। द्वयं नागचंद्राः कुवेदायिनोच्चं समुद्रा भवा भूमिवेदाः कुजोच्चं हया अग्निपक्षा रसौष्ठा बुधोच्चं शरा विंशतिर्वह्नि चंद्रा गुरुच्चं द्वयं नागचंद्राः कुवेदायिनोच्चं समुद्रा भवा भूमिवेदाः कुजोच्चं हया अग्निपक्षा रसौष्ठा बुधोच्चं शराः विंशतिर्वह्नि चंद्रा गुरुच्चं द्वयं नागचंद्राः कुवेदाः इनोच्चं इनः सूर्यः यह सूर्य का जो उच्च है उस उच्च का क्षेपक है। कितना है 2 राशि 17 अंश और 41 कला। समुद्रा भवा भूमिवेदाः कुजोच्चं चंद्रमा के उच्च का यह मान है 4 राशि 11 अंश और 41 कला। हया अग्निपक्षा रसौष्ठाः बुधोच्चं बुध का जो उच्च है उसका क्षेपक है 7 राशि 23 अंश और 26 कला। शराः विंशतिः वह्नि चंद्राः गुरुच्चं बृहस्पति का जो उच्च है उसका मान है 5 राशि 20 अंश 13 कला। ग्रहाः सप्तचंद्राः स्थितोच्चं गजावारनाभानि वै मंदतुंगम् इहोच्च स्थितिश्चक्रनिघ्नध्रुवेन सकृत्संयुता चक्रसीमं नियोज्या। ग्रहाः सप्तचंद्राः खवेदाः सितोच्चं गजावारनाभानि वै मंदतुंगम् इहोच्च स्थितिश्चक्रनिघ्नध्रुवेन सकृत्संयुता चक्रसीमं नियोज्या।
ग्रहाः सप्तचंद्राः खवेदाः सितोच्चम, शुक्र का जो उच्च है उसका क्षेपक है 9 राशि 17 अंश 40 कला। गजा वारणा भानी मंद तुंगम, चंद्रमा का शनि का जो तुंग है उच्च वह है, उसका क्षेपक है 8 राशि 8 अंश 27 कला। उच्च स्थिति ही चक्र निघ्न ध्रुवेन सकृत संयुता यह आचक्र सीमम नियोज्या। उच्च स्थिति जो बताया गया है यहाँ पर, उच्च का जो क्षेपक बताया गया है उनको चक्र निघ्न ध्रुवेन सकृत संयुता, चक्र क्या जो ध्रुव बताया गया है इनका उनसे गुना करके सकृत संयुता एक बार ही जोड़ने पर आचक्र सीमम नियोज्या, माने आचक्र सीमम संचाल्य, उसको आचक्र सीमम यानी 19 वर्ष का चक्र बताया है आचार्य, तो वो 19 वर्ष उसको चलाना है। अर्थात आपको प्रत्येक वर्ष में काल साधन के संदर्भ में बार बार इनके साधन करने की आवश्यकता नहीं है। चक्रारंभ में क्षेपक को चक्रगुणित ध्रुव में जोड़ देना है और उसी मान को चक्रांत तक आचक्र सीमम, चक्र का जो सीमा है वहां तक उसी को चलाना है। इसको बार बार साधन करने की आवश्यकता नहीं है अत्यंत स्वल्पांतर के कारण। अथ पातक्षेपका, अब तक ग्रहों का और ग्रहों के उच्चों का बताया है आचार्य क्षेपक, अब पातों के क्षेपक बता रहे हैं। खंषड्यमास्तर्ककराः कुजस्य शून्यं जिनाः पंचकृता बुधस्य द्वे सप्तचंद्राश्च कृता गुरोश्च भूस्त्र्यश्विनस्तर्ककराः सितस्य। खंषड्यमास्तर्ककराः कुजस्य शून्यं जिनाः पंचकृता बुधस्य द्वे सप्तचंद्राश्च कृता गुरोश्च भूस्त्र्यश्विनस्तर्ककराः सितस्य। खं षड्यमाः तर्ककराः कुजस्य क्षेपकाः, अर्थात कुजस्य पातस्य क्षेपकाः, कुज का जो पात है उसके क्षेपक हैं शून्य राशि 26 अंश और 26 कला। शून्यं जिनाः पंचकृताः बुधस्य पातस्य क्षेपकाः, शून्य राशि 24 अंश और 45 कला। द्वे सप्तचंद्राः कृताः गुरोः, गुरु का जो पात है उसका क्षेपक है 2 राशि 17 अंश 4 कला। भूः त्र्यश्विनः तर्ककराः सितस्य, शुक्र का जो पात है उसका मान है 1 राशि 23 अंश और 26 कला। रामावियन्नन्दकराः शनेश्च पाता इमे राशिमुखा निबोध्याः पातस्थितिश्चक्रहतध्रुवेन विवर्जिता चक्र समाप्ति योध्या। रामावियत नंदकराः शनेः, शनि का जो पात है उसका मान है 3 राशि 0 अंश और 29 कला। इमे पाताः राशिमुखः निबोध्याः, ये पात राशिमुख माने राश्यादि जानना है। चक्रहत ध्रुवेन विवर्जिता पातस्थिति आचक्र समाप्ति ही योध्या। चक्रहत ध्रुव, पातों का जो ध्रुव बताया गया है उसको चक्र से गुणित करके और पात की स्थिति क्षेपक में से घटा देना है और जो मान आया उसको आचक्र समाप्ति माने चक्र की समाप्ति तक उसी को प्रयोग में लेना है। अर्थात इसमें भी प्रतिवर्ष परिवर्तन की संभावना न रहने के कारण आचार्य ये बता रहे हैं कि एक बार यह संस्कार करके चक्रहत ध्रुव को इसमें से घटाकर इससे को अंत तक ले सकते हैं, पूरे चक्र में प्रयोग कर सकते हैं। पुनः अग्रिमे भागे मिलिष्यामः। इस भाग में अब तक हम ग्रहों के ग्रहोच्चों के और ग्रहपातों के
क्षेपक का मान देखे हैं, फिर अगले भाग में